5 मुद्दों पर चर्चा हुई है। 3 घंटे की हमारी बैठक चली है। पहला मुद्दा हमारे सड़कों का रहा है, जिस पर मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि पिछली बार सामूहिक निर्णय लिया गया था कि ग्वालियर की सभी सड़कों का एक मैपिंग किया जाए और कौन से सड़कें हरी श्रेणी में आती हैं, मतलब दुरुस्त हैं, कौन सी सड़कें पीले श्रेणी में आती हैं जहां कार्य की जरूरत है, और कौन सी सड़कें लाल श्रेणी में आती हैं, मतलब जर्जर हालत की हैं जहां जल्द से जल्द कार्य की जरूरत है। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं जिला प्रशासन को कि उन्होंने कुल मिलाकर 359 सड़कों का एनालिसिस किया है और 359 सड़कों में से पीले और लाल श्रेणी में, पीले में 63 और लाल में 171 सड़कें सम्मिलित हैं। कुल मिलाकर 234 सड़कें। इन 234 सड़कों में से 37 सड़कें गारंटी के अवधि में आ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जिस व्यक्ति ने इस सड़क का निर्माण किया है उसकी जिम्मेदारी आज भी बनती है उसको सही करने के लिए। 37 सड़कों के अतिरिक्त 89 सड़कें, 79 सड़कें के लिए निर्माण राशि भी मिल चुकी है। तो इन दोनों को मिलाकर 126 बनती हैं, तो बचती हैं 108। 234 में से 126 निकालोगे आप तो 108 बढ़ती हैं, जिसमें से 4 सुएज के वजह से कठिनाई पे हैं। तो इन 37 में से हमने 3 भागों में बांटा है। 31 नगर निगम के अधीन आता है। इन 37 में से 31 में से 10 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं और 21 सड़कें 10 नवंबर तक पूर्ण होंगी। 9 सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं जो 15 नवंबर तक तैयार हो जाएंगी, और एक सड़क स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है जो 10 नवंबर तक तैयार हो जाएगी। तो ये 37 सड़कों का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। अब बची 79 सड़कें जिसके लिए राशि भी मिल चुकी है। इन 79 सड़कों में से 29 सड़कों की वर्क ऑर्डर इशू हो चुकी है। 31/12 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगी। 48 सड़कें 28 फरवरी तक 100% तैयार हो जाएंगी और 12 सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की हैं वो भी 28 फरवरी तक तैयार हो जाएंगी। ये 79 सड़कों का ब्यौरा है। तो कुल मिलाकर 126 सड़कों का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। बची, जैसे मैंने कहा, 104 सड़कें। इन 104 सड़कों के लिए 165 करोड़ की राशि की जरूरत होगी और मैंने प्रभारी मंत्री जी से निवेदन किया है, मैं भी, नारायण सिंह जी भी और प्रद्युम्न सिंह जी भी, हम सब लोग प्रदेश शासन से ये राशि लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये सड़कों की समीक्षा ग्वालियर शहर की गई। दूसरा मुद्दा उठा है हमारे सुएज का, और सुएज में बड़ी लंबी चर्चा हुई है और वर्तमान में कठिनाई ये है कि अमृत योजना के अंतर्गत कुछ सुएज लाइन बनी है, नगर निगम के द्वारा कुछ और सुएज लाइन बनी है। नगर निगम का मेंटेनेंस एक व्यक्ति के पास है, अमृत योजना के पाइपलाइन की मेंटेनेंस दूसरे व्यक्ति के पास है। तो जवाबदेही में भी फुटबॉल खेला जा रहा है। तो एक प्रस्ताव आया शेजवलकर साहब का, जिस पर हम सभी लोगों ने स्वीकृति और सहमति जताई है कि एक ही टेंडर होना चाहिए सारे सुएज लाइन, ताकि जवाबदेही तय हो एक पार्टी के सामने। तो ये हमने निवेदन किया है। इसी के साथ प्रद्युम्न सिंह जी का सुझाव